सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो माकोटो होता है कहता है कि इस वर्ल्ड में पता नहीं मेरी तरह कितने लोग ऐसे होंगे जो कि अनलकी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे अनलकी इन लोगों में मैं हूँ, क्योंकि एक बेकार सी गॉडेस ने मुझे यहाँ पे भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद डेमी ह्यूमन की मेरी एक फैमिली बनी। वो लोग मेरा काफी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं और मैं अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने इस वर्ल्ड में आने के बाद डिसाइड करा कि मैं एक मर्चेंट बनूंगा, तो मैं रोज गार्डन अकेडमी में जा रहा हूँ अपनी एक नई दुकान खोलने। पर लेकिन शिकी हम ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज क्यों नहीं कर रहे, मैं थक चुका हूँ। शिकी बताता है वो इसलिए क्योंकि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज करते गॉडेस को हमारे बारे में फिर से पता चल जाता और वो आपको वापस से टेलीपोर्ट कर देती जंग वाले मैदान में। माकोटो कहते कि तुम्हें ठीक है, हम दोनों को केयरफुल रहना होगा। आगे चलने के बाद शिकी कहता है कि मास्टर मैं रूम देख के आता हूँ, तब तक आप खाना खा लो। माकोटो कहते हैं कि ठीक है, तुम कोई सा भी रूम देख सकते हो। पर मगर शिकी रोते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं कोई सा रूम नहीं देख सकता। अगर तुम और मेरे को पता चल गया कि मैंने आपको सस्ते रूम में ठहराया है, वो मेरी जान ले लेंगे। माकोटो कहते हैं कि ठीक है। पर मगर वो अपने मन में कहते हैं कि आखिरकार वो दोनों डेमी प्लेन में कर क्या रहे होंगे। दूसरी ओर हमें डेमी प्लेन की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती कुकिंग में और कहती है मैं माकोटो के लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, पर मगर तुम लोग मेरा खाना खाते साथ ऐसे उल्टे क्यों पड़ जाते हो। और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो खाना होता है वो बहुत ज्यादा बेकार बना होता है, जहाँ पे सभी लोग खा के उसे बेहोश हो चुके थे। तो मोई कहती है आखिरकार तुमने इनके लिए बनाया क्या है। मियो बोलती कि मैंने इनके लिए वही मास्टर की मेमोरीज को देख के करी राइस बनाई थी, पर मगर मुझे नहीं पता कि ये बेहोश क्यों हो गए। तो मोई कहती है मियो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी करी राइस खाई है। मियो कहती कि नहीं, वो दूसरे वर्ल्ड के मैं उसे कैसे खा सकती हूँ। क्या कभी तुमने माकोटो से पूछा है करी राइस के बारे में। मियो मना करती और कहती कि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मगर मुझे एक बात बताओ, तुमने इसके मिनरल्स को क्यों मिलाया। मियो कहती क्योंकि मैंने मास्टर की मेमोरीज में देखा था, ये काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। कोमोई बेचारी कह रही होती तुमने इसके अंदर हैंडल भी मिला दिया कढ़ाई का। मियो कहती क्या ये इतना गर्म हो गया था कि इसके अंदर कढ़ाई का हैंडल मिल गया, मुझे माफ करना। अब यहाँ पर मियो से खाते हुए कह रही होती इतना बेकार भी नहीं है, तो काफी ज्यादा टेस्टी हो रहा है। तो मोई कहती कि मियो तुम एक नंबर की बेवकूफ और ढक्कन भी। दरअसल डेमी प्लेन में रहने वाले डेमी ह्यूमन और जो हमारे मास्टर है वो मिनरल्स को कंज्यूम नहीं कर सकती। मियो ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती क्या जो मिनरल्स है क्या वो कुकिंग करने के लिए नहीं होती। तो मोई कहती कि तुमने ठीक कहा, दरअसल तुम्हारे लिए इस वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं तुम उसे खा सकती हो, चाहे वो जहर हो या फिर कुछ और हो, तुम्हें उससे कुछ नहीं होगा। पर मगर नॉर्मल ह्यूमन और डेमी ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकती। और मुझे पता है कि तुम्हें अच्छे से कुकिंग नहीं आती, तुम्हें उसे सीखना होगा। मियो कहती कि नहीं मुझे आती है। तो मोई कहती कि ठीक है, जरा इस बैट को गर्म करके दिखाना जरा। और हम देखते जो मियो होती उसे फूक देती है। तो मोई कहती देखा मैं यही कह रही थी, अब तुम्हें वापस से अपनी कुकिंग को वापस सीखना होगा। दूसरी ओर में माकोटो को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लू कलर की मीट को खा रहा होता है। उसे वो काफी ज्यादा अजीब लगता है लेकिन उतना ही टेस्टी। जो दुकानदार होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं इसे अपनी डिश से हटा दूंगा ताकि बाकी एडवेंचर्स को खाने में प्रॉब्लम ना हो। माकोटो कहते कि नहीं ये काफी ज्यादा टेस्टी है और यूनिक भी, इस वजह से मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ इसे देखने के बाद। दरअसल माकोटो उसे लिख के ही बोल रहा होता है क्योंकि हमें पता है गॉडेस ने उसे एबिलिटी नहीं दे रखी है ह्यूमन से बात करने की। माकोटो कहता है क्या आप मुझे बता सकते हो जो ये डिश है स्लाइम का यूज करके बनी है। शॉप ओनर कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हारी नजर तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरे को लगता है कि तुम एडवेंचर होंगे पक्का। ऐसे मैंने गिल्ड के अंदर स्लाइम्स को पकड़ने के लिए एक रिक्वेस्ट डाल रखी है, अगर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम उन्हें पकड़ के लेके आओगे। तो माकोटो अपनी राइटिंग एबिलिटी का यूज करके उसे बताता है कि मुझे माफ करना, वैसे मैंने गिल्ड में रजिस्टर तो कर लिया है लेकिन मैं एक मर्चेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं माकोटो को देखने लग जाते हैं। माकोटो भी इस बात को समझ चुका होता है और वो शॉप ओनर को एक गोल्ड कॉइन देता और कहता है कि जो चेंज है वो आप रख लेना। और अब माकोटो वहाँ से जाने लग जाता है। दरअसल माकोटो के पास खुले पैसे नहीं होते, इस वजह से उसने ऐसा करा था। और जब वो शॉप के बाहर आता है जो सारे लोग होते हैं माकोटो को देखते हुए कहते हैं कि वो कितना अगली है, क्या वो एक डेमी ह्यूमन है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है गॉडेस ने सबको यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत बना रखा है और माकोटो दूसरे वर्ल्ड का है, सभी को वो अगली लग रहा होता है। माकोटो अपने मन में कहता है जो मैंने अपना मास्क है वो पहनना तो बंद कर दिया है पर मगर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे कि मैं पता नहीं क्या होऊंगा, पर मगर कोई बात नहीं, ये पहली बार से तो अच्छा है। जब मैं पहली बार ह्यूमन टाउन गया था और उन लोगों ने मेरे ऊपर तीर बरसा दिए, पर मगर कम से कम ये लोग मुझे यहाँ पे भगा तो नहीं रहे हैं। माकोटो अब गिल्ड में आता है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है अरे वाह तुम्हारी जो रैंक है वो ई है और लेवल 1। पर मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो तुम्हारे एडवेंचर्स हैं वो काफी ज्यादा कमाल के हैं। माकोटो रोते हुए कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो मेरा लेवल और रैंक है वो बढ़ते ही नहीं। और अब वो क्विस्ट बोर्ड में आता है जहाँ पे वो क्विस्ट को देखने लग चुका था। जहाँ पे वो स्लाइम के क्विस्ट को देखता है वो रैंक बी का होता है और हमारे लड़के की तो रैंक ई है, इस वजह से वो नहीं ले सकता। पर मगर तभी वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना जो रूइन ऑफ द क्वीन कैसल है उसके ऊपर अटैक हो रहा है। माकोटो कहता है क्या रूइन ऑफ द क्वीन कैसल, ये तो मेरे वर्ल्ड का एक काफी ज्यादा फेमस गाना है जो कि मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है जो गाना है वो अटैक कैसे कर सकता है। तभी जो लड़की होती है रिसेप्शनिस्ट से चिल्लाते हुए कह रही होती कि मैंने आपको कितनी बार बोला आप कुछ करते क्यों नहीं, मैं ऊपर से रिवॉर्ड भी दूंगी। पर मगर जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया है वो काफी खतरनाक गुंडे हैं और ऊपर से उनकी टीम में 100 लोग से ऊपर होंगे, तो
कोई भी जो ये क्विस्ट है लेना पसंद नहीं करेगा। वो लड़की रोते हुए कहती कि उन्होंने हमारे विलेज पे हमला कर दिया है और काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? रिसेप्शनिस्ट कहता है कि हमारे पास अभी लोगों की कमी है, तो तुम्हें अगले महीने तक वेट करना होगा, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। उससे पहले भी मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे दर्द के बारे में पता है, पर मगर तुम्हें वेट करना होगा। वो लड़की रोते हुए कहती जब तक तो हमारा पूरा विलेज तबाह हो जाएगा। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हम तो हमेशा गॉडेस को प्रे करते हैं, उनकी हमेशा पूजा करते हैं, पर मगर फिर भी। तभी वहाँ पे दो लड़के आके से परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो कहती कि मेरे से दूर हो जाओ, तुम लोगों की वजह से ही गॉडेस नाराज हो चुकी है। मन में कहता है क्या क्रुएलिटी? असली क्रुएलिटी तो मुझे पता है, जो गॉडेस ने मेरे ऊपर दिखाई है। वहाँ पे तभी और एडवेंचर आते हैं और उस लड़की को छेड़ते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हमारे साथ क्या करना है, तुम चिंता मत करो, इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस मगर 2-3 दिन की बात होगी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की भागती हुई चली जाती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। माकुटो कहता है क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जब वो गिल्ड से बाहर निकलता है वो कहता है कि मेरे को लग ही रहा था कि मुझे उस पूरी दुकान में एक गोल्ड कॉइन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब 3 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो अपने काय का यूज करता है। उसे पता चलता है दरअसल जो वो लड़की थी उसको भी एडवेंचर ने पकड़ लिया होता है और वो उसे परेशान कर रहे थे। पर मगर तभी उनके ऊपर एक लड़का आके गिरता है और उस लड़के को किसी और ने नहीं माकुटो ने फेंका होता है। दरअसल माकुटो ने उन तीनों लोगों को हरा दिया था जो कि उसका पीछा कर रहे थे। तभी जो लड़का उस लड़की को छेड़ रहा था वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, तूने मेरे 3 लोग हरा दिए, इसका मतलब तू ताकतवर होगा, पर मगर अब तू नहीं बच सकता मेरे हाथों। पर मगर वो लड़का माकुटो के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले माकुटो ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और जो उसकी पूरी टीम होती है वो थोड़ी देर में हार चुकी थी। जहाँ पे हम देखते हो लड़की एक डेमी ह्यूमन को पकड़ते हुए कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले गिल्ड में देखा था। माकुटो से कहता है क्या जो लड़का है मैं उसे हील कर सकता हूँ? लड़की कहती है पर मगर क्यों, तुम तो एक डेमी ह्यूमन हो ना। माकुटो उस लड़की को कहता है कि मेरे चेहरे पे मत जाना, मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ। तभी माकुटो अपने काय का यूज करके उसे हील कर देता है और अपने मन में कहता है दरअसल जो कमाल की ताकत है मुझे गॉड सुकियोमी की तरफ से मिली है, जो कि काफी ज्यादा कमाल की ताकत है। उस डेमी ह्यूमन को हील करने के बाद माकुटो बताता है दरअसल मैं एक मर्चेंट हूँ और मेरा नाम माकुटो है। लड़की कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इतने रूड बिहेव से बात करा। दरअसल मेरा नाम लाना है और मैं टापो विलेज में रहने वाली हूँ और दरअसल जो ये लड़का है इसका नाम एतो है और ये एक वेयरवुल्फ है। माकुटो अपने मन में कहते हैं क्या वेयरवुल्फ, इसका साइज तो काफी ज्यादा छोटा है, मेरे को तो लगा करता था ये काफी ज्यादा बड़े होते होंगे। अब थोड़ी देर बाद जब माकुटो होता है उस लड़के को लेके जाने लग जाता है अपने कंधे में और पूछता है लाना मुझे बताओ द मून ओवर द क्वीन कैसल के अटैक के बारे में। ये भी कहते हैं कि तुम सच में एडवेंचर के ग्रुप का वेट नहीं करोगी? लाना बताती कि नहीं, जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। दरअसल जो हमारे विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट तलवारबाज था उसे भी उन्होंने हरा दिया, उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट करा और उसकी वाइफ को भी, और दोनों को बाद में उन्होंने मार डाला। उसको देखने के बाद जो हमारे पूरे विलेज के लोग हैं काफी ज्यादा डर चुके हैं और वो अपना साथ सामान देने के लिए उन्होंने तैयार हो चुके हैं। जितने भी विलेज के ऊपर उन्होंने हमला करा उन सभी को उन्होंने हरा दिया और उनका साथ सामान लूट लिया। पर तभी हम देखते जो तो होता है उसे होश आता है, वो कहते हैं कि तुमने गिल्ड में रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने क्या बोला? लाना कहती है कि वो हमारी मदद नहीं करने वाले अगले महीने से पहले। तो कहता है कि अगर मैं स्ट्रांग होता मैं तुम्हारी मदद करता, पर मेगा माकुटो कहता है कि अब मुझे मौतों की आदत हो चुकी है और एक लड़की को तो मैंने अपने हाथों से मारा है, पर मेगा मेरे वर्ल्ड में ये बात नॉर्मल नहीं थी, पर मेगा इस वर्ल्ड में ये बात नॉर्मल है। माकुटो उनसे पूछता है कि तुम्हारा विलेज कहाँ पर है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगा। लाना बताती है दरअसल जो माउंटेन्स हमारे पीछे हैं हमारा विलेज उनके पार है और मैं वहाँ पे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। माकुटो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और वो उन दोनों को पकड़ता है और काफी बड़ी बड़ी छलांग मारते वहाँ से जाने लग जाता है। लाना डरते हुए कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन? माकुटो कहते हैं अरे भूल चुकी है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक मर्चेंट हूँ। और थोड़ी देर बाद वो उनके विलेज के बाहर वाले गेट पे पहुंच चुके होते हैं। लाना कहती है जो सारे विलेजर्स है मैंने बता के आती हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। माकुटो तभी ईतो को कहते हैं क्या तुम अंदर नहीं जाने वाले? ईतो ये सुनने के बाद शॉक हो चुका होता है, वो कहते हैं क्या तुम वेयरवुल्फ की भाषा बोल सकते हो? माकुटो कहते हैं कि तुमने सही सुना, पर मगर मैं कॉमन जो भाषा ह्यूमन की है वो नहीं बोल सकता। ईतो क्या तुम इस विलेज से? वो बोलते कि नहीं, जो मेरा विलेज है उन माउंटेन के पास जंगलों में है। जो लाना और बाकी कुछ विलेजर्स है वो काफी ज्यादा काइंड है, पर मगर बाकी विलेजर ऐसे नहीं है, वो डेमी ह्यूमन को अपने विलेज में पसंद नहीं करते। तो कहते हैं कि तुम्हें ठीक कहा, पर मगर हमें उन बाकी चीजों की अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो विलेज है अभी उसमें कुछ और ही चल रहा है। ये सुनने के बाद ईतो शॉक होते हुए कहते हैं कि तुम्हें भी पता चल रहा है कि विलेज में क्या चल रहा है? माकुटो कहते हैं कि हाँ, ऐसे ईतो तुम भी सेंस कर सकते हो। ईतो कहते हैं कि हाँ, मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। माकुटो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, उन गुंडों ने और कुछ विलेजर्स को मार दिया है। ईतो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है जो माकुटो है इतनी दूर से बता सकता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि माकुटो एक मर्चेंट है। माकुटो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें उठा के आया तब तुम जाग रखे थे ना, मैं किसी की भी कॉन्सियसनेस को देख के बता सकता हूँ कि वो जाग रखा है या फिर बेहोश है, बस तुम एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम लाना को और खतरे में ना डाल सको। अगर तुम लाना को सेफ रखना चाहते हो तो तुम्हें अगली बार से उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये माकुटो को अपनी सर्च एबिलिटी से महसूस होता है कि जंगल के उस पार कोई है और वो वहाँ पे जाने लग जाता है। वो देखने के बाद ईतो कहते कि रुक जाओ, क्या तुम वहाँ पे जा रहे हो और तुम मरना चाहते हो? माकुटो को पता चल जाता है कि ईतो को भी पता है कि माउंटेन में कुछ न कुछ तो है, और ईतो माकुटो को कहते कि आखिरकार तुम हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? माकुटो कहते दरअसल जो वो गुंडे हैं द मून ओवर द क्वीन कैसल के नाम को यूज कर रहे हैं और
और दरअसल जो ये नाम है एक गाने का नाम है जो कि काफी ज्यादा दूर की जगह का एक काफी अच्छा गाना है। तो मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छे गाने का वो नाम खराब करें। माकोटो तभी जाने लग जाता है और पीछे से ईतो कहता है कि अगर मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताना। माकोटो कहता है कि हाँ, दरअसल जो एक डेमी ह्यूमन है वो मेरी ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करता है। अगर वो टापा विलेज या फिर तुम्हारे पास है तो उसे टेस्टी खाना खिला देना। यहाँ दूसरी तरफ मियो को दिखाया जाता है जो कि दूसरी बार खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी। और दरअसल जो उसने इस बार खाना बनाया होता है उसने इंग्रेडिएंट्स की जगह पॉइजन डाल दिया था। काफी लोग इसे खाने के बाद बेहोश हो चुके होते हैं और 3-4 लोगों की तो डेथ भी हो जाती है। और दूसरे खाने में मियो ने रेयर लुब्रिकेट ऑयल को डाल दिया होता है जिसकी वजह से दरअसल जो वो खाना होता है काफी ज्यादा सख्त बन चुका था। यहाँ पे तुम्हें बता रही होती दरअसल जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैटर नहीं करते। दरअसल जो ऑर्ग है उनको रॉ फूड पसंद होता है और जो लिजर्ड मैन है उन्हें सॉल्टी फूड। मियो कह रही होती मुझे नहीं पता था कि जो खाना बनाना है इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो मैं मियो को कहती कि अगर तुम्हें मास्टर के अकॉर्डिंग खाना बनाना है तो तुम्हें लाइम की सजेशन ले लेना चाहिए क्योंकि वो मास्टर की तरह एक ह्यूमन है। ये सुनने के बाद लाइम भी डर चुका था। तभी तो मोई कहती है मियो को तुम्हें वर्ल्ड में ट्रेवल करना चाहिए ताकि तुम कुकिंग के फंडामेंटल और बाकी सारी रेसिपीज को सीख सको। और मियो बहुत ज्यादा खुश रहती है सुनने के बाद। वो कहती कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं काफी ज्यादा अच्छी शेफ बनकर लौटूंगी। और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें अब मियो को खाना खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर तोमोई अपने मन में कहती है जो बाकी इन्वेस्टिगेशन मेरी बच रखी मुझे खत्म करनी चाहिए ताकि यंग मास्टर को यानी कि हमारे माकोटो को और ज्यादा मुसीबतों का सामना न करना पड़े। तो इधर बाद हमें उन गुंडों को दिखाया जाता है जो कि विलेजर्स का वेट कर रहे थे ताकि वो अपना सोना लाकर इन्हें दे सकें। लेकिन वहाँ पर माकोटो पहुँच चुका था और वो अपने मन में कहता है कि मेरे को नहीं लगा था कि इस मास्क का मैं दोबारा यूज करूंगा। दरअसल माकोटो नहीं चाहता होता कि जो गुंडे हैं कि उसकी शक्ल को पहचान लें और बाद में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। थोड़ी देर बाद जो माकोटो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा एक बैरियर बना देता है जो कि साइलेंसिंग बैरियर होता है ताकि जो गुंडों की आवाज से वो बाहर ना निकल सके। यहाँ पर हम देखते गुंडों का लीडर कह रहा होता है अरे ये क्या हो रहा है, हम में से कोई नहीं बोल पा रहा होता और ये सारी बातें वो अपने मन में करता है। धीरे धीरे करके माकोटो उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहा होता है। अपने मन में कहता है कि मैंने खुद से कहा था कि मैं ह्यूमंस के साथ और ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। अब मैं ह्यूमंस के लिए दूसरे ह्यूमन को मार रहा हूँ। मैंने खुद से ही कहा है अब जब मुझे नहीं पता हो कि मुझे क्या करना है तो मैं अपने दिल की सुनूंगा। ये कहने के बाद जो माकोटो होता है वो गुंडों के लीडर के पास पहुँचने लग जाता है और कहता है कि दरअसल मैंने इन सभी गुंडों को नहीं मारा है, मेरे एरो में स्लीपिंग पाउडर लग रखा है जिस वजह से सब लोग बेहोश हो चुके हैं। तभी जो वो गुंडा होता है माकोटो के ऊपर एक चाकू फेंक के मारता है पर मगर जो माकोटो का इनविजिबल बैरियर होता है चाकू को रोक लेता है। दरअसल जो बैरियर था माकोटो के लिए डॉर्फ ने बनाया था लेकिन तभी माकोटो देखता है कि अभी भी बहुत सारे गुंडे बचे होते हैं तो वो अपने एरो वेस्ट करना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो फायर अटैक का यूज करने लग जाता है। कहते हैं कि जब पहली बार एमा ने मुझे ये फायर अटैक सिखाया था मुझे नहीं लगा था कि मैं इसे मास्टर कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं इसे मास्टर कर चुका हूँ और जो इससे निकले हुए एरो है ये कभी भी अपने निशाने से नहीं चुकेंगी। ऐसा कहने के बाद वो फायर कर देता है। माकोटो तभी उसके लीडर के पास जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा पर मगर जाने से पहले मैं तुमको ऑर्डर देना चाहता हूँ कि तुम आज के बाद खुद को द मून ओवर द रूइन कैसल के नाम से नहीं बुलाओगी। अगर मैंने सुना कि तुमने इसका नाम फिर से यूज करा है तो मैं सच में तुम्हें जान से मार डालूंगा। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जो लाना और बाकी विलेजर्स होते हैं आवाज को सुन के वहाँ पहुँच चुके थे और देखते हैं जो सारे गुंडे होते हैं वो पेड़ से बंद रखे थे और वहीं पे ईतो भी खड़ा होता है। लाना और ईतो को तो पता होता है दरअसल जो काम था माकोटो ने करा है और लाना कहने लग जाती है हमारी जो प्रे थी वो गॉडेस ने सुन ली और उन्होंने एक फरिश्ते को भेजा हमारी मदद करने। अगले सीन में जो माकोटो और शिकी होते हैं वो अपने होटल की तरफ बढ़ रहे थे। माकोटो कहता है कि तुम्हें कोई होटल मिला? वो कहता है कि हाँ, एक रात के लिए 3 गोल्ड कॉइन। माकोटो अपने मन में कहता है क्या 3 गोल्ड कॉइन, इसका मतलब तो ये है जापानीज करेंसी में 30,000 यानी ये तो काफी ज्यादा है। तो शिकी बताने लग जाता है दरअसल मैंने सुना है जो ग्रिटोनिया किंगडम है और लीमिया किंगडम है वो हीरोज को मेहमान की तरह वेलकम कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो हीरोज की वजह से मेरे मास्टर गरीबी में रहे। माकोटो याद करता है कि जब वो गॉडेस के पास था गॉडेस ने उसे कहा था कि तुमसे अच्छे मेरे को हीरोज मिल चुके हैं क्योंकि ये काम करने के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होंगी। यहाँ पर माकोटो कह रहा होता है कि पता नहीं मैं उनसे कब मिलूंगा और हमें उन दोनों हीरोज को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं इस वर्ल्ड में कौन कौन से कोने पर हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल जो माकोटो होता है उसे इस वर्ल्ड में अभी तक समन नहीं करा गया था। माकोटो कहीं पे जा रहा होता है पर मगर तभी हमें उसके सीनियर ओतोनाशी को दिखाया जाता है। माकोटो को कहती है दरअसल जो स्टूडेंट काउंसिल में हमें डॉक्यूमेंट मिला है उसमें डेट गलत है, क्या तुम इस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो? माकोटो कहते हैं कि जरूर। वो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। ओतोनाशी माकोटो को देखते हुए कहती है जो माकोटो है वो एक हीरो है, उसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करा। दरअसल स्टूडेंट काउंसिल में जो सारे लड़के हैं बहुत ज्यादा हैंडसम है पर मगर जो माकोटो है वो एवरेज है। मैंने हमेशा से थोड़ी बहुत मेहनत करी जिस वजह से जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है। मैंने काफी सारी नई चीजों को ट्राई करा और काफी ज्यादा मेहनत भी करी पर मगर मेरी लाइफ एक टाइम पे आने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। तभी मेरे सामने लाइट अपेयर हो गई और हमें दिखाया जाता है कि ओतोनाशी दूसरे वर्ल्ड में समन हो चुकी होती है। गॉडेस उसे देखते हुए कहती तुम ओतोनाशी हो ना? ओतोनाशी पूछती कि हाँ पर मगर आप कौन हो? गॉडेस बताती कि मैं इस वर्ल्ड की गॉडेस हूँ और दरअसल जिस वर्ल्ड को मैं प्रोटेक्ट करती हूँ उसके ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया है और ऐसी तबाही आज तक मेरी दुनिया में कभी नहीं हुई। तो
मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और एक और हीरो को मैं उस दुनिया में भेजूं और तुम मेरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करो, और तुम्हारी मदद के लिए मैं एक और हीरो को समन कर दूंगी और मैं तुम्हें काफी सारी पावर्स भी दूंगी जिस वजह से तुम ये काम आसानी से कर सको। पर मगर ओतनाशी वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना गॉडेस, पर मगर ये आप काम किसी और को दे दो। मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और मेरे पास मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, जिस वजह से मेरी जो जिंदगी है काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और जो ये सारे काम है इसके लिए मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद गॉडेस से कहती है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उन दोस्तों के साथ बिता सकती हो जिनके साथ तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं है? तुम तो उनसे खुल के बात भी नहीं कर पाती। ओतनाशी रुकते हुए कहती कि आपका कहने का मतलब क्या है? गॉडेस कहती है कि तुमने भी कभी ना कभी वेट करा होगा ऐसे अपने दोस्त का जो कि हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे और जब तुम मुसीबत में हो वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे। पर मैं ओतनाशी मुड़ते हुए कहती, ये तो गॉडेस कहती है कि तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ दूंगी और तुम्हें मैजिक पावर भी दूंगी। हमारे पास कैश मैजिक लीडर स्किल होगी और एक डिवाइन वेपन भी। गॉडेस उसके हाथ में एक सिल्वर कलर की कोई चीज दे देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसे कर सकती हो। आज से जो तुम्हारा गॉडेस टाइम है वो शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो उसे लीमिया किंगडम में भेज देती है। दूसरी ओर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि किंग के पास भागते हुए जाता है और कहते हैं कि जो गॉडेस है उनकी तरफ से एक प्रोफेसी आई है। दरअसल वो यहाँ पे एक हीरो को भेज रही है जो कि डीमन से हमें बचा सके। जो किंग होते बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते, वो कहते क्या गॉडेस ने हमें अबेंडन नहीं करा, अब हमारा जो वर्ल्ड है वो डीमन से छुटकारा पा लेगा और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये सुनने के बाद। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ओतनाशी को जो कि काफी सारे लोगों के बीच में समन हो चुकी थी और ऊपर से गॉडेस की आवाज आती है, मेरे प्यारे लोगों ये तुम्हारी नई हीरो है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करना और कुछ भी गलत काम मत करना। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं। ओतनाशी कहती क्या इसका मतलब ये है कि मैं नए वर्ल्ड में आ चुकी हूँ? जहाँ दूसरी तरफ ओतनाशी का काफी अच्छे से वेलकम हो रहा था उस तरफ हमारे माकुटो का ऐसे वेलकम नहीं होता। गॉडेस ने उसे एक बंजर जगह में फेंक दिया होता और हमारा माकुटो चल रहा था उस जगह पर। दूसरी जगह में दिखाया जाता है ओतनाशी को जिसको कि इस दुनिया में आए हुए काफी टाइम हो चुका था और वो एक मैप को देखते हुए कहती है, दरअसल जो है दुनिया है ये जापान की तरह दिखाई देती है और वो बताती है दरअसल ह्यूमंस ने डीमंस को फोर्स करा था कि वो बंजर जगह में जाके रहना शुरू कर दें और डीमंस ने ऐसा करा भी। पर मगर समय के साथ साथ डीमंस ने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया जिस वजह से जो हेलिसिया किंगडम था वो तबाह हो गया। ये देखने के बाद जो लीमिया किंगडम थे उसने ग्रेटोनिया किंगडम के साथ अलायंस बना लिए जिसकी वजह से डीमन से बचा जा सके और एक बड़ी सी लाइन बनाई जा सके। और जब ओतनाशी अपने रूम में आ रही थी उसने कुछ लोग के मुंह से सुना जो ग्रेटोनिया किंगडम है उनके पास भी एक हीरो है। सीन अब प्रेजेंट में आता है। ओतनाशी कहती है कि वो एम्पायर और ये किंगडम बस दोनों आपस में नेबरिंग कंट्री है और अब मुझे लगता है कि मुझे तैयार हो जाना चाहिए ताकि डीमंस के साथ मैं अच्छे से लड़ सकूं। क्या तुम सिल्वर बैंड सुन रही हो? और हमें दिखाया जाता है दरअसल जो वो सिल्वर बैंड होता है वो एक वुल्फ स्पिरिट होती है जो कि गॉडेस ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिया था। दरअसल जो किंग है उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी है ताकि मैं कुछ और एडवेंचर्स को अपनी टीम में ले सकूं। उनमें से एक है एक कोर्ट मैजिशियन जिसको कि किंग ने मेरी टीम में पहले ही डाल दिया है और दरअसल जो मैजिशियन है उनका नाम मिस्टर होडी है। और दरअसल किंग की तरफ से एक और रिकमेंडेशन है जो कि एक नाइट लड़की है और उसका नाम वर्डा होता है। दरअसल वो कहती कि अब मेरे को वेट नहीं हो रहा है, मैं कल उनसे मिलूंगी। और अगले दिन के मिसिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ओतनाशी उनसे मिलने आ रखी होती है और सारे एडवेंचर बहुत से एक्साइटेड थे ओतनाशी को देखने के बाद। और लड़के खासकर वो कहती है तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल जो वाडा होती है वो ओतनाशी को देख के समझ चुकी होती है लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर मगर तभी वहाँ पर जो मिस्टर होडी होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं तुम अभी से जा रही हो वाडा? वो कहती कि हाँ मैं जा रही हूँ। मेरे को शौक नहीं है कि मैं एक लड़की की बॉडीगार्ड बनूं क्योंकि मेरे को डीमंस को माना है ना कि किसी का बॉडीगार्ड बनना। और जब वो जा रही होती है पर तभी हमारे पीछे से ओतनाशी आ चुकी होती है और वो रोकते हुए कहती कि आपका नाम मिस्टर वाडा है, आपको देख के मैं पहचान सकती हूँ कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या आप मेरे को तलवार चलाना सिखा सकते हो? तभी एकदम से ओतनाशी को वाडा कहने लग जाती कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ अपनी जान को जोखिम में क्यों डालूं, इससे मुझे क्या मिलेगा? एकदम से ओतनाशी के कान के पास आते हुए कहती कि मेरे को पता है कि तुम्हें डीमंस को मारना है, अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हें फ्रंट लाइन में जाने का मौका मिलेगा और तुम डीमन को भी आराम से मार सकती हो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। जो वाडा होती इसकी बातों में आते हुए कहती कि ठीक है। ये दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एडवेंचर को जो कह रहा होता है ओतनाशी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे उसके पास जाना होगा, मुझे कैसे न कैसे करके उसकी टीम को ज्वाइन करना है। यहाँ पे सारी बातें चल रही होती है। दूसरी तरफ जो माकुटो होता है वो तोमोई को हरा के उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। यही दूसरी तरफ हमें ओतनाशी को दिखाया जाता है वो गार्ड दे रहे होते हैं लॉरेन कॉमनवेल्थ के प्रिस्टन के लिए। तभी ये गार्ड देखता है जो प्रिस्टन की कैरेज होती है उसके ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और ये बात तो सभी को बताया था और हमें प्रिस्टस को दिखाया जाता है वो सभी के ऊपर एक बैरियर बना देती है ताकि वो उन मॉन्स्टर से बच सके और दरअसल कोबोल्ट ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। तभी वो एडवेंचर बताते हैं दरअसल जो कोबोल्ट होते हैं वो पावरफुल माना को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ताकतवर होते चले जाते हैं। भले ही वो तुम्हें कमजोर दिखाई दे रहे हो पर मैं उन्हें हल्के में मत लेना, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने अपने आसपास एक शील्ड को बना रखा है जिसकी वजह से वो कोबोल्ट थोड़ी देर तक उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाड़ा कह रही होती है कि दरअसल वहाँ पे 4 कोबोल्ट हैं, हमें फटाफट जाके एक को हराना होगा इससे पहले कि आवाज मार के अपने और साथियों को बुला ले। वाडा कहती है ओतनाशी तुम्हारा पहली बार होगा जब तुम किसी मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारोगी, क्या तुम ठीक हो? ओतनाशी कहती
कि हाँ मैं उन्हें हरा दूंगी। यहाँ पर वो सभी एक एक करके उन सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं। सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। उतनाशी ने भी एक कोबोल्ड के ऊपर अटैक करा था और काफी ज्यादा घायल हो चुका था, पर मगर वो मरता नहीं है। उतनाशी उसे देखने के बाद खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मगर वो कोबोल्ड कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। और ये सुनने के बाद उतनाशी वहीं पे ठहर जाती है। एकदम से वाडा आती है और उस कोबोल्ड को खत्म कर देती है और कहती कि उतनाशी आखिरकार तुम कर क्या रही थी, वो कोबोल्ड तुम्हें मार डालता। लेकिन मरने से पहले उस कोबोल्ड ने चिल्ला दिया होता है, जहाँ पे उसके बहुत सारे साथी आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा होते हैं तादाद में। यहाँ पे जो प्रिंसेस का बैरल होता है वो भी टूटने वाला था। उतनाशी कहती कि सारी मेरी गलती है। प्रिंसेस कहती कि हीरो मुझे बचाओ। ये सुनने के बाद जो हमारी उतनाशी होती है वो आगे बढ़ते हैं, कोबोल्ड्स को मारना शुरू कर देती है काफी गुस्से में। उसके टीम मेंबर उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। उतनाशी कहती कि मैं वो हीरो हूँ जो कि इस वॉर को खत्म करेगी और मैं कभी नहीं रुकने वाली। प्रिंसेस और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। और मगर हम देखते हैं कि वो रो रही होती है, जहाँ पे वाडा उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए कहती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा करा। जो वो प्रिंसेस होती है उनके पास आते हुए कहती है कि मैं लॉरेंस से आई हुई प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। सो ये लोग मना करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर जो प्रिंसेस है वो हमारे साथ रहेगी तो जो लॉरेल है उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा। तो ये प्रिंसेस ये सुनने के बाद अपने बाल काट देती है सारे और कहती है कि अगर लोगों ने मुझे ऐसा देखा तो उन्हें पता चल जाएगा जो लीमिया के लोग हैं उन्होंने मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा व्यवहार करा है, तो बेटा अब तो तुम्हें मुझे ज्वाइन कराना ही होगा। सभी लोग कहते हैं अरे वाह तुम ऐसा भी कर सकती हो, हमें नहीं पता था। यहाँ पे जो प्रिंसेस होती है उनका नाम चिया होता है और वो कहने लग जाती है कि मेरे को हीरो की पार्टी ज्वाइन करनी है ताकि मैं इस वॉर को रुका सकूं, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उतनाशी चिया के पास आती है, वो कहती है कि तुमने हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए अपने इतने खूबसूरत बाल काट दिए। चिया कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जो ये बाल हैं लड़ाई करते हुए सामने आते हैं और इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तभी उतनाशी कहती कि मुझे लगता है कि मुझे और वाडा को भी अपने लंबे बाल काट देना चाहिए क्योंकि हमें भी दिक्कत हो सकती है। चिया कहती अरे नहीं, तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उतनाशी कहती कि हाँ पर मगर तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को कम मत समझो क्योंकि तुम्हारे शील्ड ने भी काफी सारे मॉन्स्टर को तुम्हारे पास आने से रोका। अभी उतनाशी कहती चिया का हाथ को पकड़ते हुए क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगी? चिया हाँ करती है और इसके बाद जो चिया होती है उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और उन्होंने लगातार काफी सारी फाइट करी और वो लगातार बहुत सारी फाइट जीतते आए और आज तक वो एक भी नहीं हारे। पर मगर पहली बार वो हार जाते हैं। उनका सामना ब्लैक स्पाइडर ऑफ कैलेमिटी के साथ होता है जो कि कोई और नहीं हमारी मियो होती है, जो कि आगे फ्यूचर में जाके हमारे लड़के की सर्वेंट बन जाएगी। तभी वो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जो ये ब्लैक स्पाइडर है हम इसे नहीं हरा पाएंगे, इसने जो हमारी एडवांस टीम है उसे हरा दिया है और इसके पास जो भी आता है ये उसे खा जाती है। पर मगर वो लोग हार नहीं मानते, वाडा उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन मियो को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद वाडा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि चिया ने उनके ऊपर बफ मैजिक का यूज करा होता है जिससे कि वो किसी को भी डैमेज पहुंचा सकते हैं, पर मगर मियो को कुछ भी नहीं हुआ। और दरअसल यहाँ पे जो मियो के अटैक होते हैं वो लिटरली काफी ज्यादा हैवी होते हैं और जो उनका मैजिक होता है वो मियो के ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। वाडा कहती कि मैं हार नहीं मानने वाली, क्या हुआ जो ब्लैक स्पाइडर है बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर मगर इसकी लिमिट भी कोई ना कोई तो होगी ही। और वाडा काफी सारे अटैक करके मियो के एक पैर को काटने में कामयाब हो जाती है, पर मगर मियो तुरंत ही उसे रिजनरेट कर लेती है और जो उतनाशी होती देख के घबरा चुकी होती है और एकदम से मियो उतनाशी के ऊपर हमला कर पाती है, पर मगर पीछे वाडा आ जाती है जो कि उतनाशी को धक्का देती है। पर मगर मियो वाडा को तब तक पकड़ चुकी थी और उसे बहुत जोर से दबाना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद उतनाशी अपने वुल्फ में बैठते हुए आती है और मियो के टेंटिकल्स को काट डालती है और उतनाशी उसके ऊपर और अटैक कर पाती है। उससे पहले जो हमारी मियो होती है उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को हवा में उड़ा देती है और जो उतनाशी का स्पिरिट होता है उसके भी आर पार अपने टेंटिकल्स को कर देती है और मियो उतनाशी को मार पाती है। उससे पहले जो उतनाशी होती है मियो के आंख में एक अटैक करती है। मियो को उससे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो उतनाशी को छोड़ देती है। उतनाशी नीचे गिरती है और कहती क्या मैं बेहोश होने वाली हूँ या क्या मैं मरने वाली हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जब वो बेहोश होती है और थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खोलती है वो देखती है जो इसका स्पिरिट है उसी के बगल में बैठ रखा होता है और जो उसके सारे टीम मेंबर होते हैं वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। पर मगर शुक्र मनाने वाली बात ये होती कोई भी मरा नहीं होता। तभी उतनाशी कहती है कि मेरे को खुशी हुई कि तुम सब जिंदा हो, दरअसल जो ये हार है मुझसे सहन नहीं हो रही है, तुम्हारा शुक्रिया ब्लैक स्पाइडर ऑफ कैलेमिटी। अब मैं जब तुमसे अगली बार मिलूंगी मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। यहाँ पर हमें तभी अर्थ के सीन को दिखाया जाता है। जो उतनाशी है उसका दूसरे वर्ल्ड में जाए हुए अब 6 से 7 दिन बीत चुके होते हैं, पर मगर हमें दिखाया जाता है कि बुलिस एक लड़की को बुली करते हुए कहते हैं हमने सुना है कि तुम एक मॉडल बन चुके हो, क्या तुम अपने पैसे हमें देना चाहोगे? पर मगर वो लड़का मना कर देता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार इन लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा है, हमेशा ये मेरे पास आते हैं और मुझे बुली करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे 2 लड़कियां आती है और कहती है जो तुमो किसान है उन्हें बुली करना बंद करो। जो तोमोकी होता है वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि मुझे बुली नहीं कर रहे थे और अब वो अपने घर पे होता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दरअसल वो रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड में दोनों में ही नूब होता है, तो वजह से वो अपने गेम को फेंकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी दुनिया में जा सकता, वो भी काफी सारे चीट स्किल के साथ, और मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो आंखें बंद करता है और आंखें खोलता है दूसरी जगह में पहुंच चुका होता है जहाँ पे सामने गॉडेस थी और गॉडेस कहती है कि मैं दूसरी वर्ल्ड की गॉडेस हूँ। दरअसल मेरे वर्ल्ड के ऊपर
काफी सारे डिमंस ने हमला कर दिया है और मेरे को तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल मैं उन्हें अकेले नहीं हरा सकती और तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी मदद के लिए उस वर्ल्ड में पहले ही किसी को भेज दिया है जो कि तुम्हारी मदद करेगी और मैं तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बना दूंगी अपनी ब्लेसिंग और अपनी पावर से। टोमोकी पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे कैसी पावर दोगी। दरअसल गॉडेस बताती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बॉडी दूंगी जो कि डिमन के ऊपर अटैक कर सके और उनके अटैक झेल सके। मैं तुम्हें बहुत सारी मैजिक पावर भी दूंगी और स्पेशली एक डीमन आई जो कि सारे ह्यूमन को सबमिट कर सके और मैं तुम्हें सिल्वर बूस्ट भी दूंगी ताकि तुम उससे उड़ पाओ। टोमोकी ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहते थे एक सपने की तरह है। उसके बाद वो गॉडेस से कहता है जो तुम मेरे को ताकत देना चाहती हो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर मैं बस क्या तुम मुझे इतनी ही ताकत दोगी। गॉडेस कहती कि तुम चिंता मत करो, तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक और ताकत देती हूँ कि तुम रात को नहीं मर सकते, लेकिन पर मैं जो वाली एबिलिटी होगी तभी यूज कर सकते हो जब पूरा का पूरा चांद आया होगा। टोमोकी कहते हैं कि मुझे सारी चीजें एक्सेप्ट है, पर मैं क्या तुम मेरे लुक्स को चेंज कर सकती हो। गॉडेस कहती कि ठीक है और टोमोकी कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस ये तो अभी से अपने रंग बदलने शुरू कर चुका है और हमें दिखाया जाता है जो गॉडेस होती है वो टोमोकी को भी दूसरे वर्ल्ड में भेज देती है। तभी वहाँ पे उसके सामने एक लड़की आती है, कहती है कि मुझे लगता है कि तुम गॉडेस के द्वारा भेजे गए हीरो हो। टोमोकी हाँ करता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम लिली है और मैं कैटोरिया किंगडम की दूसरी प्रिंसेस हूँ। तभी वो अपने ऊपर जो कपड़ा उसने पहन रखा था वो टोमोकी को पहना देती है और कहती है कि दरअसल जो ये जगह है अच्छे से बात करने के लिए नहीं है, चलो मैं तुम्हें कहीं पर्सनली लेके चलती हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक नाइट आ जाती है जिसका नाम गिने होता है। टोमोकी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उसके पास आते हुए कहता है कि मैंने पहली बार एक फीमेल नाइट देखी है। गिने कहती कि ऐसे मेरे करीब मत आओ। सुनने के बाद जो टोमोकी होता है उससे माफी मांगता है, पर मगर तभी वो अपनी डेविल आइज को एक्टिवेट करते हुए गिने को अपने वश में कर लेता है। एकदम से जो गिने होती शर्माते हुए कहती कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तभी जो सेकंड प्रिंसेस होती है वो कहती कि मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारे लेवल को चेक कर सकूं। और हमें दिखाया जाता है कि ऐसा करते करते शाम हो चुकी होती है। टोमोकी बहुत ज्यादा थक चुका था। लिली कहती है अब तुम आराम करो और हमें दिखाया जाता है कि वो एक पर्सन के पास आते हुए कहती कि रिजल्ट कैसा आया। वो पर्सन बताता है दरअसल जो टोमोकी है उसके पास एक आई है जो कि अपने अंदर से चाम को निकालती है, जिसकी वजह से जो सामने वाला पर्सन होता है उसकी बातों में आ जाता है। तभी लिलित कहती है कि तुम मेरी मदद करो ताकि जो उसकी आईज का इफेक्ट है मेरे या फिर मेरी फैमिली के ऊपर ना आए और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लिली अब मन में कहती तरह से जो टोमोकी है उसका जो इनोसेंट लुक है वो मेरे को रिपेल करता है। और हमें दिखाया जाती कि अगले दिन वो टोमोकी के पास एक एल्केमिस्ट को लेके आ चुकी होती है और कहती है इनसे मिलो, इनका नाम युकिनात्सु है। और जो युकिनात्सु होती है वो टोमोकी के पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है। युकिनात्सु बताती है दरअसल मैं गोलम को बना सकती हूँ और लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हूँ। टोमोकी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कहता है क्या तुम गोलम बना सकती हो, और उसी एक्साइटमेंट के साथ उसकी डेविल आई एक्टिवेट हो जाती है। इसकी वजह से युकिनात्सु उसके प्यार में गिर जाती है और कहती है आओ मेरे रूम में आओ, हम दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे और मैं तुम्हें बता दूं तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। एकदम से हम देखते जो युकिनात्सु होती है उसको लिलित कहती कि रुक जाओ। युकिनात्सु भी रुकते हुए कहती कि मुझे माफ करना, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तभी जो हमारा टोमोकी होता है वो बाहर घूम रहा होता है अपने डेविल आई के बारे में सोचता हुआ। उसके सामने एक लड़की और एक ड्रैगन होता है। तभी वो उसके पास आते हुए कहता है अरे वाह ये क्या असली का ड्रैगन है। वो लड़की पूछती कि आखिरकार तुम हो वो कौन। टोमोकी बताता है दरअसल मैं इस कंट्री का हीरो हूँ। वो लड़की कहती कि अच्छा और मैं ड्रैगन समनर हूँ, मेरा नाम मोरा है और मेरे लुक्स पे मत जाना, पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। टोमोकी कहते कि अच्छा तुम और तुम्हारी फैमिली क्या इसी कैसल में रहते हो। मोरा मना करते हुए कहती कि दरअसल हमारे विलेज के ऊपर डीमंस ने हमला कर दिया था और दरअसल जो प्रिंसेस लिलित है उन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए हाँ कर दिया। टोमोकी कहते कि मुझे माफ करना, पर मैं गलती से उसकी डेविल आई एक्टिवेट हो जाती है और जो मोरा होती है टोमोकी के प्यार में गिर चुकी थी। मोरा कहती कि अरे कोई बात नहीं, पर मैं क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बना सकते हो। सुनने के बाद जो टोमोकी होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या। तभी मोरा होश में आती हुई कहती अरे मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम मुझे अपने साथी बना सकते हो या फिर अपनी फैमिली, या तो तुम मुझे अपनी टीम में ले सकते हो। टोमोकी भी यहाँ पे अपने डेविल आई से परेशान होने लग चुका था। यहाँ पे अब वो लिलित के साथ होता है जहाँ पे लिलित कहती है कि तुमने 3 लोगों के साथ अपनी टीम बनाई और वो 3 लोग गिनेनिया, युकिनात्सु और मोरा होते हैं। यहाँ पे लिलित नोटिस करती है दरअसल जो टोमोकी है वो अपने डेविल आई को अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। तभी टोमोकी कहता है लिलित से जब हम लोग पहली बार मिले थे तुमने मेरे बारे में क्या सोचा। वो कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मैं समझ चुकी थी कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हीरो बनोगे जो कि हमारे नेशन को ही नहीं इस पूरी कंट्री को बचाएगा। ऐसा जो तुम्हारे टीम मेंबर है और बाकी सब लोग हैं और इवन मैं तुम्हें एडमायर करते हैं और तुम्हारा साथ पाकर हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी। और ऐसा कहने के बाद वो टोमोकी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मगर टोमोकी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है कि अगर मैं परफेक्ट हीरो बन गया जो डेविल आई होगी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करेगी। इन द एंड वो दोनों किस कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि काफी देर बाद उन दोनों का T20 वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होता है। तुम लोग तो समझ ही रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोग समझ जाओगे। यहाँ पे हमें पता चलता दरअसल जो लिलित होती है वो काफी ज्यादा ईवल होती है और वो ईवल लुक के साथ कहती है मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ अपनी मॉम के लिए, क्योंकि मेरी मॉम है गॉडेस के ऊपर बिलीव करती है और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दूसरी ओर जो माकोटो होता है उसने मियो के साथ फाइट कर उसको अपना सर्वेंट बना लिया होता
होता है। तो गाइस मैं सीजन 2 का पार्ट फर्स्ट यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है। मुझे माफ करना, मेरे को पता है पार्ट फर्स्ट छोटा है, पर मैं 5 सेकंड में बड़ा लेके आऊंगा, क्योंकि गाइस मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, और जो इसका सीजन 2 है मैं उसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।